हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 टीएस ग्रेवाल की, जो रिलेट करती है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। आज हम करेंगे पार्ट थर्ड, जो स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 11 से। पेड इंश्योरेंस ऑफ ₹11,200 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ये जो अमाउंट है इसमें CGST, SGST और लिस्ट प्राइस तीनों इंक्लूड है, तो हमें इसको अलग करना होगा। पहले हम इसकी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिस्ट प्राइस को हमने अज्यूम कर लिया है एक्स पर CGST लगाया है 6%, एक्स 6/100x, SGST लगा दिया है 6% एक्स पे, क्योंकि एक्स हमने लिस्ट प्राइस अज्यूम किया है, तो 6/100x। तो टोटल अमाउंट हमें दी हुई है 11,200, वो इसके सामने रख लेंगे। एक्स अब लिस्ट प्राइस प्लस CGST प्लस SGST तीनों को इंक्लूड कर दिया, और तीनों को इंक्लूडेड अमाउंट हमें 11,200 गिवन है, जो हमने इक्वल रख लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सामने रख लिया है हमने, इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास अमाउंट आता है 1112/100x इक्वल टू 11,200। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10,000। लिस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 10,000। अब जनरल एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 10,000 से। लिस्ट प्राइस हमारा 10,000 आया था, तो 10,000 से हमने डेबिट कर दिया। इनपुट CGST को डेबिट किया, इनपुट SGST को भी डेबिट किया। इनको डेबिट क्यों किया है हमने? जब इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट कर रहा है उसने पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट CGST और SGST नहीं है। जिसने पे किया है उसके लिए इनपुट CGST और इनपुट SGST क्या है? एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि वो इसका इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से इन फ्यूचर, इसलिए ये जो है एसेट है, इनकम नहीं है, एसेट है पेयर के लिए। और मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम एसेट को डेबिट करेंगे, इसलिए इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट दोनों को हमने डेबिट किया है। 10,000 पे 6% 600 आ जाएगा। 10,000 पे 6% 600 आ गया है इनपुट CGST। 10,000 पे 6% 600 आ गया है इनपुट SGST अकाउंट। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड CGST SGST पेड एट द रेट ऑफ 6% ईच। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड पर्सनल कार। पर्सनल कार बेची है प्रोप्राइटर ने। प्रोप्राइटर कौन है? पुनीत। for ₹1,00,000 इन्वेस्टेड द कैश इन द फर्म। ठीक है, उसने जो भी कैश आया है वो उसने फर्म में इन्वेस्ट कर दिया है। तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम? कार सेल हुई है तो कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट को हमें करेंगे डेबिट। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट वर्ड्स कम इन। कैश बिजनेस में आ रहा है तो हमने उसको डेबिट किया है। कितने अमाउंट से? 1,00,000 से। उसके बाद क्या इन्वेस्ट हुआ है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। ये है प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट। उसने क्या करा है? बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, पैसा बिजनेस में लगा रहा है, कैपिटल इंक्रीज हुई है, कैश बिजनेस में आया है, वो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है प्रोप्राइटर का। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? कैश लगा रहा है बिजनेस में, वो कैश दे रहा है, इसलिए प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, क्रेडिट द गिवर। ये आ जाएगा क्रेडिट साइड 1,00,000। बीइंग पर्सनल car sold and invested the amount in firm।
नेक्स्ट देखिए, गुड कॉस्टिंग ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। 1 लाख के गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए, आग में आग लग गई। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम 75,000 का। इंश्योरेंस कंपनी को जो है क्लेम लॉन्च किया गया है, तो उसने 75,000 का क्लेम जो है एडमिट किया है। और जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उनको खरीदा गया है दिल्ली में ही। ठीक है, पुनीत भी दिल्ली को बिलोंग करता है और दिल्ली से ही खरीदा है। लोकल ट्रांजैक्शन हुई थी जिसपे CGST और SGST 6% जो है हम पे किया था। तो इसकी सबसे पहले जर्नल एंट्री आएगी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। बिजनेस का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। इसलिए लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट को हमने क्या किया है? डेबिट किया है टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? अब जो गुड्स सेल हो सकती थी, जिस पर हम प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, वो गुड्स का क्या हुआ? वो गुड्स तो आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। इससे क्या हुआ? बिजनेस की ओवरऑल परचेज कम हो गई, इसलिए हमें परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा। और क्या लेना पड़ेगा हमें? कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी अर्न नहीं हो सकता, गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1,00,000 परचेजेस में कॉस्ट प्राइस। टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। इन अकाउंट को हमें रिवर्स करना पड़ रहा है, इन दोनों को, क्योंकि जब गुड्स परचेज किए गए थे तो CGST और SGST को पे किया गया था। अब गुड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए इनपुट CGST और SGST को हमें रिवर्स करना है। कितना अमाउंट आ जाएगा? 6%। 1,00,000 पे 6% आ जाएगा 6,000। इनपुट CGST इनपुट SGST आ जाएगा 1,00,000 पे 6% 6,000। टोटल अमाउंट आ जाएगी 1,12,000। बीइंग गुड्स destroyed by fire and CGST, SGST paid at the time of purchased now reversed। नेक्स्ट इसका आएगा, इंश्योरेंस कंपनी को जो है क्लेम लॉन्च किया गया है, तो इसकी एंट्री आएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर बीइंग इंश्योरेंस claim lodged with insurance company। इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हमने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, वहाँ पर एप्लीकेशन गई है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है कि हमने अपना लॉस जो है उसके पास भेज दिया है, एक तरह से कि हमें इतना लॉस हो गया है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को हम यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं। एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो है लाइबिलिटी डाल रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को हमने जो है इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर को हमने यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि हमने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया है, तो हमारा जो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हमने यही अज्यूम करना है कि पूरे का पूरा जो है हमारा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर है जो वो खत्म हो जाएगा, उसमें डिक्रीज हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था ना, जब एक्सपेंसेस और लॉसेस में
डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया है। ये आया है 1 लाख का ही हमने क्लेम जो है लॉन्च किया है, अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे 75,000 से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है 75,000 का। डैट मीन्स हमें 25,000 का लॉस हो गया है, तो लॉस को तो करेंगे डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने लॉस को डेबिट किया। इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, इंश्योरेंस क्लेम दे रही है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया है 1 लाख से। बीइंग इंश्योरेंस claim received from insurance company। एक बात पॉइंट आपको बता दूं मैं, जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमने क्लेम अप्लाई किया है वो हम उस पर लाइबिलिटी नहीं डाल रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं। लाइबिलिटी वर्ड मैंने जो बोल दिया उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आपको। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको हमने क्लेम लॉन्च कर दिया, क्लेम अप्लाई कर दिया, इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया है। इसलिए मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई लाइबिलिटी हमने क्रिएट नहीं की है यहाँ पे। सॉरी फॉर लाइबिलिटी वर्ड यूज़ करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियोस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।